जय हिंद दोस्तों। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्नों को करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया है जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल में पूछे गए थे। आज का चैप्टर है यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके सभी टाइप के सवालों को यहाँ पे इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रेलवे युग बैच से जुड़कर आप लोग अपना कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, यानी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। 99 रुपीज़ में आप लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। वहाँ से बैच के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, और बैच में कैसे ज्वाइन होना है वो भी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मैथ्स पढ़ें, तो आप एक बार इस बैच पर भरोसा करके देखिए, इस बैच में ज्वाइन होइए और आप अपना मैथ्स कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी दिलाते हैं आपको मैथ्स सिखा कर रहेंगे, जीरो टू हीरो बना देंगे। सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है तो GCD जो होगा यानी महत्तम समावर्तक किसका P² - 1 और P² + 1 का, वो 2 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है P का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन से अगर देखा जाए तो एनी प्राइम नंबर, अगर पहले ऑप्शन को कंसीडर करें हम, तो कोई भी प्राइम नंबर, मतलब हम 2 भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर 2 लेके देखेंगे हम P की वैल्यू, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कि ये 5 हो जाएगा। क्या 3 और 5 का HCF 2 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। HCF का मतलब होता क्या है यहाँ पे? HCF का मतलब कॉमन चीज़। क्या 3 और 5 में 2 कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स है, गलत है ना। चलिए अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को। कोई भी विषम अभाज्य संख्या जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है इकलौता। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपके ऑड हैं। तो कोई भी ऑड प्राइम नंबर आप लेकर देखिए क्या ये सही हो रहा है या फिर नहीं। चलिए लेकर देखते हैं। जैसे 3 है हमारे पास, 3 एक ऑड प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 ये हो जाएगा 8, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 10। तो क्या 8 और 10 में 2 कॉमन है? बिल्कुल 2 कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स हैं अगर, तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए और एक एग्जांपल लेकर देखा जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 - 1 24 हो जाएगा। P की वैल्यू 5 ले रहे हैं, यहाँ 26 हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन क्या है, तो 2 है ना। 2 के अलावा तो कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक भी सही है। अच्छा इसके बाद अगर हम 9 ले लें तो 9 नहीं ले सकते ना। 9 तो आपका क्या होता है, एक ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नहीं होता। 11 लीजिए, 11 का स्क्वायर 121 - 1 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, और 121 + 1 यानी कि 122 हो गया, 122 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? तो क्या यहाँ पर 2 आपका कॉमन है, यानी कि मैक्सिमम कॉमन नंबर यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, 2 इनका GCD है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये आपका 61 हो जाएगा। क्या 60 और 61 में आप कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि B ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। अगर हम कोई भी विषम अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो ये कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है, यानी कि P² - 1 और P² + 1 का जो HCF है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, इसमें बोला गया है कि 2 घंटियाँ क्रमशः 1764 और 2268 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। शुरुआत में वो एक साथ बजती हैं, कितने समय के बाद दोनों घंटियाँ पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी? क्या करना होता है ऐसे सवालों में? LCM लेना होता है। 1764 और 2268 का यहाँ पे हम लोग ले लेंगे LCM। ठीक है, चलिए लेते हैं यहाँ पर अगर LCM। तो देखा जाए LCM में सबसे पहले आप कॉमन चीज़ देखिए, है ना। कॉमन LCM निकालने का यही तरीका होता है। कॉमन कौन कौन सी संख्याएँ ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो ये संख्या भी 4 से कटेगी, ये संख्या भी 4 से कटी, मतलब हम यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, 4 चौके 16 बचा 1, तो फिर 4 चौके 16 और 1 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 पच्चे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 2 बचा 26 हो गया, 4 छक्के 24 और फिर 2 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 7 से दोनों कटेंगे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, मतलब 7 और कॉमन आएगा। तो जब 7 इसके पास आएगा तो ये 28 हो जाएगा, देखते जाइएगा, बस 28 आ जाएगा। तो यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो 7 छक्के 42, है ना, और 7 तिया 21। यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। अच्छा, अब 9 भी कॉमन आ रहा है इसमें, तो 9 और कॉमन लीजिए, तो 28 तो पहले से था, 9 और हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 9 सत्ते 63 और 9 नहीं हो 81। अब देखिए 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारा एलसीएम आया वो होगा 28, 9 और इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 7 नहीं, ये हो जाएगा 63, या फिर 7 × 9 यहाँ पर लिख लीजिए। इतने सेकंड आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसको हमें चेंज करना है किस में, यहाँ पर घंटे मिनट और सेकंड में बदलना है ना, घंटे मिनट और सेकंड में। तो बस 60 से इसको डिवाइड करते हुए चलिए, लेकिन सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए यहाँ पे आपका गुजारा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 है ना, और इसको 28 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 अट्ठे 56 का हो जाएगा 6, बचा 5, 7 दूना 14 और 5 19 हो जाएगा, 196 आ गया, ठीक है। फिर 9 × 9 ये हो जाएगा 81, और इसका मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना होगा। 81 का 6 गुना करेंगे तो 6 कम 6 और 6 48, 48 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर 81 का 9 गुना करिए तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9 और 48 आपका बचा हुआ था, तो 48 इसमें जोड़ लीजिए, है ना, ठीक है। तो 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 777, इसका 7 आ गया, बचा हमारे पास 77, 81 एकम 81 और 77 जोड़ लेंगे तो 1 और 7 8 हो जाएगा, और 8 7 यहाँ पर 15 हो जाएगा। इतने सेकंड हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको आप पहले तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डिवाइड करिए, ठीक है ना। किससे डिवाइड करेंगे बताइए, तो इस चीज़ को आप डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेकंड में है, तो सेकंड से पहले मिनट में आइए, मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड, फिर मिनट में आ गए, अब मिनट से हमें सेकंड में आना है ना, ओवरऑल, अच्छा सॉरी, मिनट से हमें आर में आना है क्योंकि ये तो सेकंड में था ही, घंटे में आना है, तो घंटे में आने के लिए हम फिर से 60 से इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका सीधे सीधे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, कर देते हैं डिवाइड, क्या दिक्कत है, बिना डिवाइड किए तो काम चलने वाला नहीं है, और डिवाइड किए बिना जब काम नहीं चलेगा तो ऊपर हो जाएगा 15,800 और ये नीचे हो जाएगा 3600। तो 3600 मतलब कि 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 15,000 यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं, 876 को हम लोग 3600 से जब डिवाइड करेंगे तो 3600 का 4 गुना कर लीजिए, ठीक है, 3600 का 4 गुना कर लेंगे तो 36 दूना 72 दूना 144, तो मतलब कि आ गया 14,400, इतना आ गया। घटाइए इसको, तो ये 6 ये 7 और ये आपका 4 और ये 1 हो जाएगा, इतना आ गया। तो मतलब 4 घंटे क्योंकि 36 चौके तो जाएगा ही जाएगा, 4 घंटे और इतना सेकंड आया। अब इस सेकंड को फिर से मिनट में आपको बदलना है ना। तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1476, इसको 60 से डिवाइड मारिए, कितना बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 3 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब कि 2 बार आपका, देखिए अगर ये आपका मिनट में बदलेगा तो मिनट में अगर देखा जाए तो 2 कहाँ है शुरू में, ये 24 है ना, ये 24 है, बस इसके बाद अलावा 2 तो कहीं नहीं है, मतलब बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 24 मिनट और 36 सेकंड आ जाएगा, इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो। क्लियर है बात, आगे बढ़िए।
थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और स्कूल ड्रम प्रत्येक 12 मिनट में बजता है और स्कूल बेल जो है वो 18 मिनट में बजती है। दोनों 9 सुबह एक साथ पर बजते हैं, तो 11 बजने से पहले सुबह का ही 11 कितनी बार एक साथ बज चुके होंगे। देखिए कितने कितने मिनट बाद एक साथ बजती हैं, तो 12 और 18 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम तो डायरेक्टली आपको पता है 36 होता है, यानी कि हर एक 36 मिनट में यहाँ पे एक साथ बजेंगे। तो सुबह यहाँ पर 9 बजे एक साथ बजते हैं, ठीक है। कितनी बार पुनः एक साथ बजेंगे, कितनी बार पुनः एक साथ, मतलब इसको नहीं जोड़ना है ना, ये जो सुबह 9 बजे बजा था इसको नहीं जोड़ना है। 36 मिनट जोड़ते जाइए। तो देखिए अगर 36 मिनट जोड़ेंगे तो पहली बार कितने बजे, 9:36 पर, ठीक है, पुनः एक साथ 9:36 पे। फिर इसको इसमें 36 मिनट जोड़िए तो 72 हो जाएगा, मतलब कि 10:12 है ना, 10 बज के यहाँ पर 12 मिनट हो जाएगा, 10:12। भाई इसमें 36 जोड़ देंगे, ठीक है, 36 जोड़ देंगे तो ये 60 कैसे बनेगा, 60 बनेगा आपका 26 नहीं, 60 कैसे बनेगा ये, इसमें अगर हम लोग 24, ठीक है 24 जोड़ेंगे तो 24 और 12 फिर 72, ठीक है सही है, 10:72 पर। अरे भाई 10:72 नहीं, 10:12 ना, 10:12, सॉरी 10:12। फिर इसमें 36 मिनट जोड़ेंगे तो 36 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 36 और 12 48, यानी कि 10:48 पर, 10:48 पर। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो 11 बजकर समथिंग हो जाएगा, मतलब 11 से आगे चले जाएंगे। तो बस यही 3 बार है, 3 बार आपका बजेगा, 9:36 पे, 10:12 पे और 10:48 पर, 36 मिनट पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्याओं 3, 7.2 और 0.64 का एलसीएम कितना होगा, है ना। इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो पहले इनको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। चलिए 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3/1, ठीक। फिर इसके बाद 7.2 को क्या लिखा जा सकता है, 72/10, यानी कि 36/5 लिख सकते हैं ना, 36 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, याद रखिएगा। इसके बाद 64/100, 64/100 का मतलब 16/25, 16 चौके 64, 25 चौके 100, 16/25 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर वालों का एलसीएम लेंगे, और डिनोमिनेटर वालों का यहाँ पे एचसीएफ लिया जाता है। और अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं फ्रैक्शंस का, ठीक है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लिया जाता है और नीचे वालों का यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है ना। आ जाइए अब यहाँ पे देखिए, एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ऊपर का एलसीएम हमें लेना है। बताइए 16 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अच्छा 3 जो है 36 में ऑलरेडी मौजूद है, तो 3 और 36 का एलसीएम तो 36 ही आएगा। अच्छा 36 और बस 16 का हमें एलसीएम लेना है। क्या कॉमन है इनमें, 36 और 16 में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन आएगा तो यहाँ 9 बचेगा, है ना, और यहाँ बचेगा 4। अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इनका मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 36 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो मतलब ऊपर का एलसीएम आ गया 144 डिवाइड बाई 25, 5 और 1, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन चीज़ तो इसमें एक ही ना है, इसमें इन तीनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 1 है कॉमन, यानी कि 1 आ गया। तो कितना आया हमारा ओवरऑल आंसर, सीधे 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिएगा, एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। अधिकतम बोला है मतलब आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 9 मीटर 45 सेंटीमीटर और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े लंबाई के कपड़े के 3 टुकड़ों को पूर्णतः मापा जा सकता है ना। चलिए तो एचसीएफ लेना है हमें। 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो ये 735 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। फिर यहाँ पे 945 है और यहाँ पे 1050 है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर और ये 35, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन चीज़ निकालिए, तो अगर देखा जाए तो 5 तो सभी में कॉमन है, ठीक है, 5 यहाँ पर सब में कॉमन है, या फिर ठीक है 105 अगर देखा जाए, 105 अगर देखा जाए तो 105 भी सब में कॉमन है। 105 का 7 गुना, 105 का 9 गुना, 105 का 10 गुना,
है कि नहीं। तो 105 हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 105 को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 7, ठीक ना, 105 सत्ते 735, ये 9 और ये आपका 10। सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि जो कॉमन निकलना था वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 105 है, यानी कि HCF इनका क्या आ गया, 105 आ गया। यानी 105 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैक्सिमम मापक छड़ होगा जो कि इन तीनों लंबाइयों को एग्जैक्टली माप सकता है ना। तो 105 को लिखेंगे क्या, 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेगा इसको, दो संख्याओं का HCF और LCM ये दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म वे संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। HCF दिया है 15, LCM दिया है यहाँ पर ये। चलिए देखते हैं, तो HCF अगर 15 दिया है इसका मतलब कॉमन चीज़ 15 आना चाहिए, ठीक है, कॉमन चीज़ यहाँ पे 15 आना चाहिए। 25 135 में कॉमन कभी भी 15 नहीं आएगा, इसमें 15 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं, ठीक ना। इसमें 15 3 45, 15 5 75, इसमें कॉमन आ सकता है, इसमें भी कॉमन 15 आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन में से हमारे होंगे। अब देखना है यहाँ पर 225 को अगर देखा जाए तो ये 9 का मल्टीपल है ना, ये आपका 9 का मल्टीपल है, मतलब 3 से भी कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं एक बार। 225 LCM किसका आता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर 15 देखें तो 15 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे LCM निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 15 है ही, तो 15 × 15 225 आ जाएगा। यानी LCM हमारा कितना आया यहाँ पर, 225 आ गया ना। ये HCF 15, इसमें दोनों में कॉमन 15 है और LCM आपका इतना है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। इस टाइप का सवाल तो करवा चुके हैं, वीडियो रोक कर एक बार लगाइएगा ज़रूर। 5 है, 3.2 है, 0.03 LCM निकालना है। तो आप लिख लीजिए इसको 5/1 है ना, इसको लिखा जा सकता है 32/10 यानी कि 16/5, 16 यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। ऐसे ये 3/100 हो जाएगा है ना, 3 यहाँ पर ये 100 हो गया। नीचे का HCF, क्योंकि हमें LCM निकालना है तो नीचे के HCF तो 1 आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा इसको देखिए, तो 5 16 और 3, इन तीनों का LCM लेना है। कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन नहीं होता तो LCM जो निकल कर आता है वो मल्टीप्लाई ही निकल कर आता है। 16 5 80 और 8 3 24, 240, 240/1 मतलब कि 240, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। दो संख्याएं हैं, अनुपात दिया है 6-4, अगर 6-4 दिया है तो अगर अनुपात देखा जाए तो 3 और 2 होगा, है ना। फाइनल रेशियो अगर निकालेंगे तो उनका HCF 49 है, तो उनका LCM क्या होगा, LCM हमें निकालना है, बताइए। तो LCM निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए जब भी आपको अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो रेशियो और HCF दिए रहने पर LCM जो होता है ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 और HCF को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 9 छक्के 54, यानी यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। करके चाहे देख सकते हैं 49 का 4 गुना, है ना, सॉरी 6 गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये हुआ क्यों ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अगर अनुपात 3-2 है तो दो संख्याएं हम मान सकते हैं, एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इनके LCM बताइए कितना होगा, या फिर HCF की अगर बात करें तो HCF तो इनमें क्या कॉमन है, x और x कॉमन है, यानी कि यही x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 49 होगी HCF। अच्छा इनका LCM निकालिए अगर, तो LCM के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन को बाहर निकालते हैं। कॉमन क्या है इनमें, x है, तो x को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही LCM बनेगा। यानी LCM हमारा आया कितना, 3 और 2 6, और साथ में ये जो x था ये भी आएगा, और x की वैल्यू है कितनी, 49 है, तो 6 × x यानी कि 49 × 6 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF और LCM दिए गए हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या क्या होगा। अच्छी बात है, दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें पूछा गया है ना। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं।
दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 मिलता है। पहली संख्या मान लीजिए ए है, इसको 2 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 50 मिलेगा भागफल और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ए कैसे निकालते हैं, ए जो होगा ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस ये रिमाइंडर, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 100 + 0 मतलब 100। पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई, इसमें रख देंगे। तो ए का मतलब 100, दूसरी संख्या नहीं पता, एलसीएम एचसीएफ दिया है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। एलसीएम है 500 और एचसीएफ है यहाँ पर 25। ठीक है, बस काट पीट लीजिए। 100 से ये 5 बार में कट गया तो 25 × 5 = 125, बी की वैल्यू 125 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी 125 यहाँ पर होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे। 3 संख्याएं इस रेशियो में दी गई हैं, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, अनुपात का ही एलसीएम ले लीजिए, है ना, कुछ कॉमन नहीं है तो प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा। तो 17, 5 और 11, 17, 5 और यहाँ पर 11। ठीक है, ये एलसीएम आया और एलसीएम की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, 3740 दिया गया है। आपको एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ का मतलब इनमें कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। इन सब को ले जाके उधर डिवाइड कर लीजिए। क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 7 × 5 = 35 मतलब 5 आएगा, नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगा सकते तो थोड़ा काट पीट लीजिए। 11 से पहले निपटाते हैं। देखिए 11 से काटेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, इतना आ गया। 17 से काटिए 2 बार में मतलब 20 आ जाएगा और 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाएगी 20/5। आ गया हमारा आंसर 4 के बराबर। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं ये, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम आपको लगवा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, इसका है होमवर्क करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप का सवाल तो अभी अभी आपको लगवाए हैं, है ना। अनुपात दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ पूछा गया है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 19, 7 और 13, इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, 8645, 8645। जिससे काटना है उससे काट लीजिए या फिर आप डीएस लगा लीजिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है ना, हर एक ऑप्शन का यहाँ पे डीएस अलग अलग है, लेकिन बस डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, ये 10 मतलब 1 हो गया ये, है ना, और 28। ठीक है, 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, बस इसका डीएस हमें देखना है। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी चीज़ें उधर जाएंगी, ये 9 कटेगा तो 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 × 1 = 4 है, 4 × 7 = 28 हो गया। 28 का मतलब 2, 8, 10, 10 का मतलब 1 हो गया, है ना। तो यहाँ का डीएस तो 1 आ रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आप इधर देख लीजिए डीएस कितना होगा। 4 और 5 9 कट गया, 6 और 8 14, 14 का मतलब हो गया 5, यानी हमारा डीएस 5 आना चाहिए। और 5 कहाँ है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2, 3, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको गिवन है, दोनों संख्याओं का योगफल हमें चाहिए। आसान है, आपको फॉर्मूला बताया गया है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या 2x ले लेंगे क्योंकि अनुपात दिया गया है, और दूसरा संख्या यहाँ पर 3x ले लेंगे, है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको दिया है 294, तो ये हो जाएगा 294। ये 3 दूना 6 है तो 6 से इसको काटिए, 6 चौके 24 और 5 बचा, 6 नहीं हो 54, और इधर बचा x × x यानी कि x²। तो x² की वैल्यू 49, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए था, दोनों का सम, एक संख्या 2x दूसरी संख्या 3x, टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 × 5 = 35, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये भी आसान है। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से ट्रेनें 12, 18 और 27 मिनट पर चलती हैं। यदि सभी ट्रेनें 6 AM सुबह पर एक साथ पर चली तो अगली बार एक साथ पर कब चलेंगी। ठीक है, एलसीएम ले लेना है सीधे सीधे 12, 18 और 27 का। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 12 और 18 का एलसीएम तो 36 आता है,
36 का 27 के साथ लेना है, तो 36 और यहाँ पर 27। पहले देखिए इनमें कॉमन क्या है, 9, 9 कॉमन है तो यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ 3 है ना, 4 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो गया 12, 4 3 12, 12 नहीं हुआ 108। तो 108 मिनट यहाँ पे 108 मिनट बाद है ना, 108 मिनट बाद यहाँ पे फिर से एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी मिनट में है तो इनका एलसीएम भी मिनट में आएगा। 108 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा और कितने मिनट, 1 घंटा और यहाँ पे 60 4 40 8 48, ठीक है, 1 घंटे 48 मिनट बाद है ना, 1 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 48 मिनट। तो सुबह 6 बजे देख लीजिए, तो 6 बजे में इतना जोड़ लीजिए, 1 घंटा जोड़ेंगे तो 7 बज जाएगा, 48 मिनट और यानी कि 7:48। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 आपके सामने ये रहा, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित करें तो शेषफल इतना बचता है। अच्छा, इस टाइप का सवाल तो करवा चुके हैं। देखिए 3 से विभाजित करें तो 7 भागफल आएगा है ना, तो 3 7 21 प्लस 0, यानी कि आपका पहला संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, पहली संख्या 21, दूसरी संख्या नहीं पता हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा प्रोडक्ट के, तो एलसीएम 210 इंटू यहाँ पर 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 10 3 30 है ना, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 8, उनका एलसीएम 240 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 88 है तो संख्या क्या होंगी। डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं एचसीएफ 8 आना चाहिए, तो 8 इसमें आ रहा है, 8 दूना 16, 8 9 72, इसमें भी 8 आ रहा है, और 8 पंचे 40, इसमें भी 8 आ रहा है, 8 3 24, 8 28 64, इसमें भी 8 आ रहा है, सब में 8 आ रहा है। अच्छा, योगफल आपको 88 दिखना चाहिए ना, 88 तो सभी में है। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम देख लीजिए आपको, अगर देखा जाए तो एचसीएफ तो 8 आएगा, मतलब इस 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाना चाहिए, 240 मिल जाना चाहिए, यानी कि 30 का मल्टीप्लाई होना चाहिए है ना, 8 3 24। ठीक है, तो 30, अब देखिए कहाँ कॉमन लेने पे 30 आएगा। जैसे इसमें से अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई 18 आएगा, 30 हमें नहीं मिलेगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 4 और 7, 4 7 28 हो जाएगा, 30 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 4 यहाँ कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लेंगे तो 5 और 6, 5 6 के 30, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई देखिए ना, कॉमन क्या आएगा 8, तो अंदर बचा यहाँ पे 8 पंचे 40, ठीक है, और 8 छक्के 48, 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 छक्के 30, 30 अट्ठे 240। ठीक है, तो एलसीएम 240 आएगा, ऑप्शन नंबर सी का। क्लियर है बात, आगे बढ़िए। इसको तो सीधा सीधा लगा सकते हैं आप लोग। इसमें कह रहे हैं इस प्रकार, अच्छा 54 मीटर, 72 मीटर और 90 मीटर लंबाई की 3 रस्सियों को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़े में इस प्रकार काटा जाना है कि कोई रस्सी शेष न बचे। प्रत्येक छोटे टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो सकती है। सीधे सीधे HCF लेना है 54 72 और 90 का। अगर देखा जाए तो साफ तौर पर दिख रहा है 18 तीनों में कॉमन है, 18 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, तो मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या आएगा, 18 आएगा, और 18 ही इसका HCF हो जाएगा। नंबर के साथ जब आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे इसमें दिख रहा है साफ साफ कि 18 कॉमन आएगा, 18 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 18। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएँ आपको दी गई हैं, अनुपात 4 और 1, HCF है, यहाँ पर ये LCM निकालना है। तो बता चुके हैं इसको कैसे करना होता है। अनुपात का प्रोडक्ट LCM जो होगा क्या होगा, 4 × 1 और इनके साथ HCF भी, यानी कि 47, सीधा सीधा आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लीजिए, 7 चौके 28, मतलब 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, ओरली बन जाता है ये सवाल। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, दो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं, HCF 8 है तो LCM निकालना है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 8 3 24, 24 और 8, 24 अट्ठे आपका 8 चौके 32, 192 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का HCF दिया गया है, LCM दिया गया है। एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला पता है ना, A × B = L × H,
सीधे सीधे वही रखना है। एक संख्या 81 है, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पर B, LCM HCF का प्रोडक्ट कर लीजिए, 27 इंटू यहाँ पर 324, बस यही करना था आपको। 27 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो B की वैल्यू आ गई 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, 108। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पे कर लिया जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे हुए थे, ठीक है। सभी टाइप के प्रश्न हो गए हैं, सारे सवाल नहीं करवाए हैं, है ना। एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।